दोस्त कौन? दोस्ती तो शायद हम जब 2 साल की उम्र के थे शायद तब से कर रहे हैं, और हर 5 साल बाद, चाहे हमारे दोस्त बदले ना बदले, ओल्ड फ्रेंड्स भी हैं हम सबके, लेकिन हम हर 5 साल बाद देर इज एन एडिशन और अ सब्सट्रैक्शन इन द डेफिनेशन ऑफ फ्रेंड। कुछ ना कुछ पॉइंट ऐड करते हैं, क्योंकि एज सुन एज वी ग्रो वी लर्न, और फिर हमें लगता है ये ज़रूरी नहीं है यार इतना इतना, और ये ज़्यादा ज़रूरी है, और हम ऐसे उसमें प्लस या माइनसेस करते रहते हैं। नाउ हियर आई एम टॉकिंग अबाउट टुडे, आई एम नॉट गोना गिव अ कॉन्फ्लिक्टिंग डेफिनेशन ऑफ फ्रेंडशिप। इट वॉज ऑलवेज सेम एंड इट विल ऑलवेज बी सेम, अ सपोर्ट सिस्टम, और जो आपके साथ हो, खड़ा रहे, और ये सब चीज़ें, वो सब चीज़ें वही हैं। लेकिन हियर आई विल बी टॉकिंग अबाउट टुडे इज गहरी दोस्तियाँ। गहरी दोस्तियाँ 2 प्रकार की होती हैं। एक इज लाइक वन हु कीप्स यू हु स्टैंड्स बाय यू नो मैटर व्हाट, सपोर्ट सिस्टम है और ऑनेस्टी पर टिका हुआ है। मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता, आप लोग के कुछ ना कुछ कॉमन गोल्स हैं जिसमें आप साथ चलते चले जा रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते चले जा रहे हैं, और ऑनेस्टी इज़ द बेस ऑफ द रिलेशनशिप। और भी कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपके कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स भी होते हैं, लेकिन आप उन एरियाज़ पर ज़्यादा नहीं जाते हैं। इस तरीके की दोस्ती होती है। एक होती है गहरी दोस्ती इस तरीके की कि आपका दोस्त आपको पंगु बना दे, मतलब कहीं ना कहीं आपको अपने ऊपर डिपेंडेंट कर ले। अब ये दोस्तियां भी, इनका भी बेस ऑनेस्टी ही होता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है जब हम एक दूसरे का साथ, जहाँ दिल मांगे मोर वाली सिचुएशन आ जाती है, जहाँ पर ये होता है कि साथ इतना ज़्यादा पसंद आने लगता है कि हमें लगता है कि तू ग्रो करे तो वो मेरे साथ ही करे, और मैं चाहता मैं भी हूँ कि तू ग्रो करे, लेकिन मेरे सामने, मेरे साथ। यहाँ पर जो दिल मांगे मोर वाली सिचुएशन है, उसमें थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। होता क्या है कि हम इतना ज़्यादा पसंद करने लगते हैं एक दूसरे को कि एक दूसरे का साथ हर जगह ढूंढते हैं। वी रियली वांट टू रीलिव दोज मोमेंट्स ऑल द टाइम। अब रीलिव करने के चक्कर में हम क्या करते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कब अपने दोस्त को अपने ऊपर डिपेंडेंट बना लेते हैं या उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। यहाँ पर आती है मैनिपुलेशन। यहाँ पर ऑनेस्टी का डेफिनेटली रूल ब्रेक हुआ। वो इसलिए क्योंकि दोस्ती तो की थी कि एक दूसरे को हम सपोर्ट करेंगे उनके गोल्स में और उनके साथ रहेंगे नो मैटर व्हाट, चाहे हम उनको दिखे ना दिखे, बट बैक ऑफ द माइंड या पीछे, हम स्टेज के पीछे हों, बट वी विल बी देयर, और उनके लिए यही सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम रहेगा। लेकिन यहाँ पर दिल मांगे मोर या ज़्यादा चाहिए के चक्कर में हम वो भी गवा देते हैं जो मुझे उस रिश्ते से एक्चुअली मिल रहा था, और बहुत ज़्यादा लेने के चक्कर में, बहुत ज़्यादा साथ में रहने के लिए या फिर किसी और वे के लिए हम बहुत सारी चीज़ें इस रिश्ते में लूज़ कर देते हैं व्हेन द पर्सन वेक्स अप। अब उसके लिए वेकअप करना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस टाइप की दोस्ती आपको हमेशा पंगु होना ही सिखाएगी, डिपेंडेंट होना ही सिखाएगी। आज आप इनके साथ हैं, कल को आप किसी और के साथ होंगे, वो आपको डिपेंडेंट। दोस्ती तो वो जो आपको इंडिपेंडेंट होना सिखाए, वो तो नहीं कि जो आपको अपने ऊपर डिपेंडेंट कर ले और आपको मतलब हाथ पैर काट दे, आपके दिमाग की सोचने की कैपेबिलिटीज़ ख़त्म हो जाए। दैट्स नॉट फ्रेंडशिप एक्चुअली। वो तो आपको ग्रो करना सिखाती है इन ऑल द एरियाज ऑफ योर लाइफ एक्चुअली। यहाँ पर थोड़ा सा पीछे होना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस टाइप की दोस्तियों में, क्योंकि ये भी अगेन अ टाइप ऑफ मैनिपुलेशन ही है। बहुत ज़्यादा साथ और बहुत ज़्यादा प्यार भी समटाइम्स बिकम्स मैनिपुलेटिव, और उसमें आई नो कि पीछे निकलना थोड़ा मुश्किल होता है बिकॉज दीज दोस्तियाँ टू गहरी, क्योंकि उसी इंसान को आप इतना ज़्यादा स्पेस देते हो ज़िंदगी में जिसको आपने इतना लेवल दिया हुआ है अपने लाइफ में। डिफ़िकल्ट होता है बट इम्पॉसिबल नहीं है। धीरे धीरे यू कैन आप चीज़ों को वापस ट्रैक पर लेकर आ सकते हैं इफ़ यू रियली डोंट वांट टू लूज़ द पर्सन। और डेफिनेटली अगर वो आपको वाकई में प्यार करते हैं, वो भी उस चीज़ को समझेंगे और शायद अपने वो दिल मांगे मोर वाले जोन से निकलकर एक नॉर्मल, अच्छे, हेल्दी फ्रेंडशिप जोन में आ जाएंगे। आई जस्ट होप इट हैप्स।